नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का जो स्ट्रक्चर है और जो पाम का कलर है एंड द पोजीशन ऑफ फिंगर एंड थंब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है इस बात के लिए कि आपका जीवन कैसे जाने वाला है। सबसे पहले अगर मैं पाम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस इज़ कम्प्लीटली द स्क्वायरिश शेप। एंड स्क्वायरिश शेप का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल से आपके जीवन की शुरुआत होती है और स्ट्रगल के बाद आपको कब उसका रिज़ल्ट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी फेट लाइन कैसी है, यानी अकॉर्डिंग टू फेट आपके स्ट्रगल का परिणाम होता है। मे बी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो और परिणाम कम हो, और मे बी कि स्ट्रगल के आधार पर ही परिणाम हो, लेकिन जीवन में संघर्ष लगातार बना रहता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ये जो कलाई है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है। महिलाओं में कलाई का चौड़ा होना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इट इज़ नॉट ऑस्पिशियस, यानी ये शुभता को कम करता है। महिलाओं के अंदर कलाई का इतना चौड़ा होना ठीक नहीं होता, यानी कि इससे ग्रहों की शुभता कम होती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पाम में जो फिंगर्स है उनका टिल्टेशन जो है वो सैटर्न की तरफ है, यानी कि शनि की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी के अंदर आपका जो ड्राइविंग प्लैनेट है, यानी आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सैटर्न बन जाता है, क्योंकि सैटर्न के आधार पर ही आपके जीवन के परिणाम आते हैं। यानी कि जीवन में आपको सैटर्न के आधार पर ही परिणामों की प्राप्ति होती है, यानी आपके जीवन में हर चीज़ जो है वो देरी से होती है, यानी कि जो नियत समय पर जो चीज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा समय इस बात पर लग जाता है। अब यदि हम लाइंस की बात करें, यानी कि इम्पॉर्टेंट लाइंस की बात करें, तो अब तक की जो आपकी एज है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो फ़िलहाल जो आपकी रनिंग एज है, उस रनिंग एज के आधार पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ज़िंदगी में इस उम्र तक अगर मैं बोलूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 50 साल की उम्र के आसपास, थोड़ा कम, आपके जीवन में आज तक आपने कभी सुख का अनुभव किया ही नहीं। मीन्स यू डू नॉट हैव हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे, या आपने उन खुशियों को कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वो खुशियाँ आने से पहले ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि वो खुशियाँ जो है उनका रिज़ल्ट जो है वो जीरो हो जाता है। यानी कि आप उस लिमिट को टच नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पाम के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन इस आधार पर है कि लगातार आपके जीवन के अंदर संघर्ष और संघर्ष के साथ में परेशानियाँ ये आपस में जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हम करें किसी भी सेक्टर पर आप ले लीजिए, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से, अगर मैं सही अर्थों में बोलूं, तो वो एक नाटकीय अंदाज वाला वैवाहिक जीवन है। उसके अंदर जो रियलिटी जिसे हम कहते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा अभाव है, रियलिटी का। यानी कि ये सुनने में आपको ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको जीवन में एक जो रियल इंटीमेसी और जो प्यार होता है, या उसका आपको हमेशा अभाव रहा है। मे भी इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, उसका मैं अभी जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके शरीर में लगातार आपको कोई डिजीज़ ना भी हो, यानी आपको कोई रोग ना भी हो, तो भी आप रोगी की तरह व्यवहार करते हैं। यानी आपको जीवन में ऐसा लगेगा कि हर क्षण आपके साथ कोई ना कोई शारीरिक रूप से परेशानी रहती ही है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। चाहे वो नहीं है, फिजिकली नहीं होती, लेकिन मेंटली आपके साथ रहती है। यानी आपको हर समय ऐसा लगता है, क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड सैटर्न, यानी एस्पेक्ट ऑफ द राहु ऑन सैटर्न इन भाव चलित कुंडली, इस बात का इंडिकेशन है कि आपको इस तरह की परेशानियां आएंगी। और दूसरी चीज़, लग्न में अगर हम देखें, अब आपके हाथ के अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर देखिए राहु।
और आप देखिए फेट लाइन तो आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फेट लाइन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि शायद भाग्य ने आपका कभी ज़्यादा अच्छे से साथ दिया ही नहीं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि लग्न में आपके पितृदोष बनता है, जो कि अपने आप में एक दोष है। साथ में अगर हम भावों की बात करें, यानी कि जैसे लग्न कुंडली में तो क्या होता है, राशिगत प्लेसमेंट होता है प्लैनेट्स का। देखिए हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, वो बहुत लिमिटेड चीज़ों को देख करके प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसलिए ठीक वो जो कहते हैं ना, डेप्थ नहीं होती उसकी प्रेडिक्शन की, वो ऊपर ऊपर का प्रेडिक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके हॉरोस्कोप के अंदर भाव चलित कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लग्न कुंडली में आपके जो प्लैनेट जिस राशि में बैठे हैं वो उस आधार पर परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि आपके लग्न में मंगल और बुध 12वें हाउस में हॉरोस्कोप में, लेकिन वो परिणाम पहले हाउस का देता है। इसलिए राहु मंगल आपके फर्स्ट भाव में इकट्ठे होकर के अंगारक योग बना देते हैं, यानी आपके जीवन में कभी कभी ऐसे एकदम भयावह स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको कहते हैं ना, वो जैसे एक तरह का विस्फोटक स्थिति होती है, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको विस्फोटक स्थिति आपको दिखाएगी। शुक्र का राहु के साथ कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर शुक्र से संबंधित चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी शुक्र से संबंधित चीज़ों को आपको लाभ नहीं लेने देता। शुक्र है हैप्पीनेस इन मैरिज लाइफ, शुक्र है लग्जरी इन द हाउस, शुक्र क्या है कि आपका वैभव है, ऐश्वर्य है, उसके अंदर क्या है, दिखावा ज़्यादा है, ओरिजिनलिटी कम है, यानी वो नाटकीय ज़्यादा है, वास्तविकता कम है, ये सच्चाई है। चंद्रमा की स्थिति जो है वो केमंद्रुम योग बनाती है, क्योंकि केमंद्रुम केतु होने के वजह से, केतु एक शैडो प्लेनेट है, इसलिए केमंद्रुम योग जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि आपको मूड स्विंग की ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है, बैठे बैठाए आपका मूड ख़राब हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ है। और फिर एक एंजाइटी के साथ में आपको माइल्ड डिप्रेशन होने लगता है, यानी योर माइंड, यानी स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड इज़ नॉट सो गुड कि आप उसको ये कह सकें कि हाँ मेरा माइंड के ऊपर कंट्रोल है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, क्या होगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको आती है वो आती है द अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइफ, अनसर्टेनिटी ऑफ द फैमिली, नॉट लाइफ। जैसे बच्चों की अनसर्टेनिटी के बारे में आपको बहुत प्रश्न उठेगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे सेट होंगे, बच्चे सेट होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, ये इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। तो ये जो होता है, दिस इज़ ड्यू टू द अनसर्टेन मीन्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ द मून, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जो मैंने आपको बताया कि वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं और जिस वजह से आती है, वो कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष के कारण आती है, वो आपके प्लैनेट्स की वजह से आती है, जो आपके पाम के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन है, उसके आधार पर आपकी कमी है। क्योंकि प्लैनेट्स अगर हमारे ख़राब है तो हमारी कमी है, उसकी वजह से हमें अगर परेशानी होती है तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं होता। मान लीजिए हमारी संतान से हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये कमी हमारी है, ना कि हमारी संतान की, क्योंकि हमारे ही भाग्य में नहीं लिखा तो संतान का सुख हमें कैसे प्राप्त होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर जो आपको बचाने वाला जो प्लैनेट है, नो डाउट, एक प्लैनेट, देखिए सारी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ हमारा प्लैनेट ज़्यादा ख़राब है और कौन सा हमारा प्लैनेट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर देखो आपको जो है ना, यहाँ पर जुपिटर है ना, जुपिटर यानी हुआ आपका बृहस्पति, वो सेंटर प्लेस में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि उस जुपिटर को आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र ही तो ऐसा प्लैनेट है जो आपको बचाने में लगा हुआ है, और आप उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। तो करें क्या, करें ये कि आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर 3 प्लैनेट को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो है राहु, सैटर्न और मून। इनको आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। राहु से बैलेंस होने से आपका शुक्र अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहु का प्रेजेंस जो है सूर्य और शुक्र के साथ में, और चलित कुंडली में मंगल भी राहु के साथ आकर के बैठ जाता है, और सैटर्न 9th हाउस में शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी दृष्टि राहु की उसके साथ पड़ती है, तो वो सैटर्न जो है वो 12वें भाव का रिजल्ट ना देके 9वें भाव का रिजल्ट देता है आपके आधार पर, आपके हॉरोस्कोप के और पाम के आधार पर। तो देखिए जीवन में सच्चाई तो ये है कि मैंने आपको जैसा बताया कि जीवन में सुख नाम की चीज़ अभी तक आपके जीवन में है नहीं, यानी कि फ्रॉम द
काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन, हाँ ये एक अच्छा है कि ये मार्स लाइन ने आपको थोड़ा सपोर्ट किया है, इसलिए आपका बचा है। नहीं तो कई समय यहाँ पर मार्केस की स्थिति है, मार्केस यानी मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर भी आपको परेशानी हो चुकी होगी या हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन आपके हाथ के अंदर दिखाई दे रही है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन आपके हाथ के अंदर है, जो बहुत बेहतरीन साइन है, वो साइन है ये साइन ही है जिसने आपकी ज़िंदगी को बचा रखा है। यानी कि दिस इज़ जस्ट लाइक दिस इज़ जस्ट लाइक ए फिश साइन। इस तरह का ये साइन जो है ना, ये जीवन में व्यक्ति की सभी अभिलाषाएं पूरी करता है। लेकिन करता कब है? मिड एज के बाद, यानी कि अराउंड, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि 50 प्लस होने के बाद में आपके जीवन के अंदर हर वो सुख प्राप्त होने लगता है जिसको आपने जीवन में जन्म से भी प्राप्त नहीं किया। यानी आप चाहे छोटे थे, 5 साल के थे, 10 के थे, 20 के थे, 25 के, जो भी इच्छाएं या मनोकामनाएं आपने अपने जीवन में कभी भी की होगी, ये फिश साइन इस बात का संकेत है कि वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन 50 के बाद। बिकॉज आपका हाथ जो है ना, वो क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक ए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे, नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो नीचे का पोर्शन होता है, देखो इतना पोर्शन, इसको अगर आप 50% ऐसे कर दें तो द पॉइजन का जो पोर्शन होता है वो ये होता है। बिच्छू के पिछले भाग में पॉइजन होता है। यहाँ पॉइजन का मतलब है आपकी लाइफ में आपको पावर, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इससे मतलब है। और बिच्छू का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है खाली, क्योंकि आपका मूलांक है 9, है ना। 27 को आप जन्म हुए, तो आप लोगों की ज़िंदगी जो होती है ना, वो 50 के बाद ही शुरू होती है। 50 से पहले तो आप में चाहे कितनी भी एबिलिटी क्यों ना हो, आप जीवन में सुख नहीं उठा सकते। चाहे आप कितना भी बड़े परिवार से हो जाओ, चाहे आपके घर में कितनी कमाई हो, चाहे आपके पास कोई भी सुख सुविधा हो, लेकिन आप जीवन का असली सुख अनुभव नहीं करेंगे। ये सुख ही आपको 50 साल की उम्र के बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इस तरीके का सिस्टम होता है। स्कॉर्पियन 27 तारीख से, 27 होने की वजह से 27/9 तो स्कॉर्पियंस का ये बिहेवियर हो जाता है। ऐसे बिहेवियर में क्या होता है कि आपको पावर जो मिलती है वो 50 साल के बाद मिलती है। ये लाइफ आपका पॉइजन लेस होता है, ना तो इसमें आपको यश की प्राप्ति होती है। यानी 50 साल से पहले ना आपको कोई रिश्तेदार महत्व देगा, ना आपको पति महत्व देगा, ना आपको बच्चे महत्व देंगे, ना आपको कोई भी व्यक्ति महत्व देगा। महज एक आपके साथ एक संबंध होंगे और आप देखेंगे कि आपकी एबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे, 50 साल क्रॉस करते ही आप देखेंगे कि जीवन में आपके इतना ज़बरदस्त चेंज आएगा कि जिन लोगों ने कभी आपको नमस्ते नहीं की होगी, उनको भी उठ कर के सलाम करना पड़ेगा आपको। ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर चाहे वो संतान हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे आपका आस पड़ोस हो, चाहे दोस्त हो, जो भी होंगे, वो आपके अंदर एक ऐसा ऑरा आपका क्रिएट होगा कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पर मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ, ये बहुत शॉर्ट एनालिसिस है, कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है। ये केवल मात्र आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि भाई आपकी लाइफ इस तरीके से है। अगर आप चाहें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो फिर हम इस पर आगे काम कर सकते हैं, अन्यथा ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि स्कॉर्पियन स्टाइल में आपके लाइफ में 50 प्लस के बाद भी आपके जीवन में पावर आती है और आप जीवन में कुछ करने की स्थिति में आते हैं। मेंटल स्ट्रेस आपके जीवन में कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, यानी कि आप हर समय एक मेंटल स्ट्रेस को लेकर जीते हैं जो आपकी आदत ही पड़ गई है। यानी कि यू हैव द हैबिट ऑफ, मतलब आपको स्ट्रेस अब आपकी लाइफ में उसका इतना रोल हो गया है कि अगर अच्छा खासा स्ट्रेस आपकी स्थिति में भी आप हैप्पी फील करते हो, यानी आपको लगता है कि भाई पीछे से तो कम हुआ है, अब पहले, अरे पहले तो इतनी परेशानी थी, अब तो कम हो गई, यानी आप उसी को एंजॉय करते हो। तो ये स्थिति जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं होती, इससे फिज़िकल आपको आने वाले समय में समस्याएं खड़ी हो सकती है। यहाँ पर ये सेंटर में ये इस तरह का ट्रायंगल बनना, यही मैंने आपको बताया कि 50 और एक ये साइन, ये 2 साइन ही आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो यू डोंट नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, तो आपके लिए बेहतर है। फिर अगर आप इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये इसका स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ क्या है, तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।